यूसी कोहन और महमूद अलवी दोनों आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे पर बार बार हमले कर रहे हैं। फुलझड़ियाँ जलाई गई हैं, थोड़े से पटाखे उनके जहाज़ के अंदर जलाए गए और कहा गया कि भाई इंसान बनो, बंदे के बच्चे बन जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे जहाज़ उड़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास ये काबिलियत है। अगर हमने 2019 में ऐसा किया है तो हम अब भी कर सकते हैं। और ये भी बता रहे हैं कि अगर दोबारा किया गया, हमें इसकी हसासियत का इल्म है। अगर ये आपने दोबारा किया तो हम तमाम हसासियत और तमाम ताल्लुकात और तमाम मुस्तकबिल के अच्छे इक़दामात को भूल जाएंगे और हम आपकी ऐसी की तैसी करके रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इसराइल के मसले के हवाले से। ईरान, अमेरिका के साथ तो मसला चल ही रहा है, लेकिन ईरान और इसराइल का भी मसला अब वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका फ़िलहाल ये चाहता है कि ईरान के साथ थोड़ा सा मामलात को सेटल किया जाए, कुछ थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएँ। जो हमने JCPOA का मुआहिदा तोड़ा था उनके साथ, यानी जौहरी हथियारों के बनाए जाने का, उसको वापस मुआहिदे में लाया जाए और ईरान को आगे लेके बढ़ा जाए। जबकि इसराइल अमेरिका को ये धमकी कराता है और कहता है कि अगर आपने ये मुआहिदा इनके साथ किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और हम अनकरीब ईरान पे हमला करने वाले हैं। अब ये आलमी तनाजुर में डेवलपमेंट है। अब छोटी छोटी सी डेवलपमेंट्स की मैं आपको आज खबर देता हूँ, आज इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि अब से कुछ रोज़ कबल, जैसे ये वीडियो आई है, इससे कुछ ही अर्सा कबल जो है एक ओमान के साहिल पर, गल्फ़ ऑफ ओमान में एक बहरी जहाज़ पर एक हमला होता है। 2 बम धमाके होते हैं उस पर, 2 मिज़ाइल उस पर दागे जाते हैं, जिसमें कोई जानी और माली नुकसान नहीं होता, कोई ख़ास इकोनॉमिकली नुकसान भी नहीं होता, बजाय सिवाय इसके कि जो शिप है वो थोड़ा सा मुतासर होता है। ये हमला जिस शिप पर हुआ वो इसराइल का शिप था, और ये जिस शिप पर हमला हुआ ये शिप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था। अमेरिका और सऊदी अरब के इन बिटवीन कुछ एक खेप लेके जा रहा था, जिसमें कहा जाता है कि गाड़ियां मौजूद थीं। अब इसमें वो थीं या नहीं, इसकी भी डिटेल बताता हूँ, और आपको साथ ये भी बताता हूँ कि इसका इल्ज़ाम तो ईरान पर लग गया। ईरान ने इसके जवाब में, इसके रिस्पॉन्स में क्या कहा, ग्रेटर गेम के अंदर हो क्या रहा है, ईरान क्या गेम प्ले कर रहा है। महमूद अलवी को बहुत ज़्यादा आपने नाम ये सुना नहीं होगा। इनका मुकाबला चल रहा है यूसी कोहन से, और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। इन दोनों के नाम आपने को बहुत ज़्यादा नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं आपको इनकी इंट्रोडक्शन कराता हूँ। महमूद अलवी मिनिस्टर हैं इंटेलिजेंस ऑफ ईरान के, ईरानी इंटेलिजेंस के मिनिस्टर हैं, तमाम इंटेलिजेंस को ये रन कर रहे हैं। यूसी कोहन इसराइल की इंटेलिजेंस का चीफ है। यूसी कोहन और महमूद अलवी दोनों आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे पर बार बार हमले कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की, यानी इसराइल और ईरान की डिप्लोमेसी या उनकी सियासत तो एक तरफ है और वो चलती चली जा रही है, लेकिन उसी सियासत के इन बिटवीन एक दूसरे को वो जो कहते हैं ना, हुदूद व क़ुयूद में रखने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसमें इंटेलिजेंस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। तो यूसी कोहन और महमूद अलवी दोनों ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये हमला होता है इस जहाज़ पर और इल्ज़ाम सीधा ईरान पर लगता है। ईरान उसको डिनाई करता है, कहता है जी आपको क्या लेना देना इससे, हम क्यों करेंगे, हमारा तो इससे कोई मसला नहीं है, हम क्यों ऐसा करेंगे। ईरान ने बिल्कुल इसको कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। जबकि नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, वो सामने आते हैं और एक बयान देते हैं और वो कहते हैं मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि हमला ईरान ने किया। 2019 में भी वैसे ऐसे हमले हुए थे और 2 बहरी जहाज़ों पर हुए थे, और जिसमें अमेरिका ने इल्ज़ाम ईरान पर लगाया था कि भाई ये भी ईरानियों ने किया है, और वो भी इसी एरिया, इसी गल्फ़ रीजन के अंदर हुआ था। अब गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर, यानी ओमान के समंदरों के करीब जब ये हमला होता है इस पर, तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो ईरानियन हलकों से हमें मिलती है वो ये कहती है कि ये हमला ईरान ने ही किया है। और ईरान ने ये जो हमला किया है, इस हमले के किए जाने के वो 2 बड़े रीज़न कहते हैं। एक तो रीज़न वो ये कहते हैं जी ये फ्रॉड है, ये झूठ लगाया हुआ है इन्होंने, इसराइलियों ने, कि जी हम गाड़ियों की खेप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी। इस जहाज़ के ज़रिए जितनी इन्फॉर्मेशन इस सारे एरिया की है वो इसराइल इकट्ठी कर रहा था। हमने एक तो ये कि इनको यहीं पे रोका, स्टॉप किया, और दूसरा ये कि हमने इनको अभी वार्निंग दी है, हमने इनको अभी छोड़ा है। हम चाहते तो ये पूरे का पूरा जहाज़ तबाह व बर्बाद हो जाता, लेकिन हमने इस पे 2 मिज़ाइल दागे और वो इस कैपेसिटी या इस टेंडेंसी के दागे गए जिससे सिर्फ इनको एक वार्निंग मैसेज मिले। यानी थोड़ी से फुलझड़ियाँ जलाई गई हैं, थोड़े से पटाखे उनके जहाज़ के अंदर जलाए गए और कहा गया कि भाई इंसान बनो, बंदे के बच्चे बन जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे जहाज़ उड़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास ये काबिलियत है। अगर हमने 2019 में ऐसा किया है तो हम अब भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ सीरियस वार्निंग और आप इसको एहतियात से लेकर चलें। यहाँ पर एक मरतबा फिर महमूद अलवी का पॉइंट एक बढ़ जाता है और यूसी कोहन का पॉइंट
زیرو ہو جاتا ہے یا مائنس ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا جوہری ہتھیاروں کے جو ٹاپ سائنسدان تھے ایران کے، ان کو مارے جانے کا کلیم اسرائیل نے کیا۔ اس سے قبل آپ نے سب نے دیکھا ہوگا سلیمانی صاحب کو مارے جانے کا جو کلیم ہے وہ بھی انہوں نے ہی کیا۔ تو ایسی بہت ساری کاؤنٹر اسٹریٹجیز اور کاؤنٹر اٹیک ہیں جو دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر کیے جا رہے ہیں۔ ایران اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، امریکہ کی نئی انتظامیہ آئی ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے اور اپنی ٹرمز پہ کرنا چاہتا ہے اور سرنڈر کیے بغیر کرنا چاہتا ہے۔ اور امریکہ کی جو نئی انتظامیہ جو بائیڈن صاحب، وہ بھی چاہتے ہیں یار بیٹھ کے مسئلے کو حل کرے۔ اسرائیل اتنا طاقتور ہو چکا ہے، یا تھا اور آج بھی ہے اور آنے والے وقت میں ہو جائے گا، کہ وہ امریکہ کی کوئی خاص سنتا نہیں ہے، اور اس نے کہا امریکہ کو کہ بھائی اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ایران کو چھوڑیں گے نہیں، اس پہ ہم حملہ کریں گے۔ اور اسرائیل ایسا نہیں چاہتا۔ ایرانی میڈیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو شپ تھا اس پر اٹیک ہم نے کیا ہے اور یہ ہم کو لاسٹ وارننگ دے کر چھوڑ رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر دوبارہ کیا گیا ہمیں اس کی حساسیت کا علم ہے، اگر یہ آپ نے دوبارہ کیا تو ہم تمام حساسیت اور تمام تعلقات اور تمام مستقبل کے اچھے اقدامات کو بھول جائیں گے اور ہم آپ کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں گے۔ آنے والا وقت آپ کو اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی دکھائی دے گا، ہم آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان ایران کے تعلقات بہت مضبوط ہو رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے، اس حوالے سے بھی مزید سٹوریز اور ڈیولپمنٹس ہیں ہمارے پاس، اس حوالے سے بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔